अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। नाज़रीन, आज एक बार फिर आपके रूबरू हाजिर हैं प्रोग्राम महफिल रमज़ान के साथ। इंशाअल्लाह पूरे रमज़ान इसी तरह हमारा ये प्रोग्राम चलता रहेगा 11 से 12 बजे। आज एक बार फिर हम यहाँ मौजूद हैं अपने मशाइख, अपने उलमा के साथ। इंशाअल्लाह आज भी 12 बजे तक आपके जो भी सवालात हैं आप इंशाअल्लाह डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मुकम्मल आप सबों की रहनुमाई की पूरी कोशिश की जाएगी। आइए सबसे पहले अपने मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, उसके बाद सवालात का सिलसिला इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। जी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में भी माशाअल्लाह हमारे दरमियान शेख अब्दुल शुक्र मदनी साहब और इसी तरीके से शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबली साहब मौजूद हैं। हम तहे दिल से अपने मशाइख का इस्तकबाल करते हैं, उनके लिए दुआएँ करते हैं अल्लाह ताला से। और आप सब जानते हैं कि हर दिन हम पहले ख़ास पैगाम शुरू में लेते हैं। हमारे नाजरीन के लिए हमारे मशाइख कोई ख़ास पैगाम लाते हैं स्पेशल, जो बहुत मुख्तसर होता है, बहुत अहम होता है। वो इंशाअल्लाह पैगाम वो लेते हैं, उसके बाद सवालात को इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे। और एक ख़ास गुजारिश ये है कि अगर हमारे इस प्रोग्राम को आप यूट्यूब पर या फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे शेयर भी करें ताकि और लोगों तक ये पैगाम पहुँच सके। और अगर आप यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं तो वहाँ आप चैट के ज़रिए भी सवालात कर सकते हैं। इंशाअल्लाह वहाँ से भी कुछ सवालात को कवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जी शेख, कोई ख़ास पैगाम आज के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आज ख़ास पैगाम जो नाज़रीन के लिए हुई है कि जैसा कि कल बात चल रही थी कि रमज़ान के महीने में दीनी उलूम सीखने का भी जज्बा होता है लोगों के अंदर, और ये बात भी आई थी कि दीनी उलूम जो है दीन के माहिरीन ही से सीखना चाहिए। तो मैं आज के पैगाम में इसी चीज़ की मज़ीद ताकीद करना चाहता हूँ कि रमज़ान में जहाँ हमारे अंदर इबादत का जोश आता है, इबादत का जज्बा पैदा होता है, वहीं बहुत सारे लोग सीखने की भी कोशिश करते हैं कि बहुत सारा इल्म हासिल करें। लेकिन आज मुसीबत ये है कि इल्म हासिल करने के लिए आदमी इस चीज़ की जांच पड़ताल नहीं करता कि ये आदमी इस लायक है कि नहीं कि इससे इल्म सीखा जाए। यानी कोई भी आदमी मुअल्लिम बनकर अगर बैठ जाता है सिखाने के लिए तो आदमी उससे दीन सीखने की कोशिश शुरू कर देता है। हालांकि एक आदमी जिसने तलबे दीन में आधी उम्र गुजारी हो तो आदमी उसको इस लायक नहीं समझता इसे सीखा जाए। लेकिन एक आदमी अभी उसको 1 साल भी नहीं हुआ दीनी इल्म हासिल, दीन से जो थोड़ा बहुत हासिल किया है, लेकिन उसको मुअल्लिम बना के उसे सीखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया की किसी भी फील्ड में ऐसा नहीं हो रहा कि कोई भी आदमी सिखाने लगे और आप सीखने लग जाए। इसलिए जो दीन के असल उलमा है, असल माहिरीन है, उन्हीं से इल्म हासिल करें। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई रमज़ान में ऐसा माहौल भी होता है, आदमी सीखना चाहे सीख सकता है। लेकिन चूँकि सवालात का सिलसिला शुरू हो गया, एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं अब्दुर्रहमान आंध्र से बात कर रहा हूँ। अब्दुर्रहमान भाई, आंध्र प्रदेश। जी जी माशाल्लाह। अब्दुर्रहमान भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल, आपका दुआ। माशाल्लाह। जी अब्दुर्रहमान भाई, क्या सवाल करना चाहते हैं आप? जी, मेरा सवाल ये है जो इफ्तार में बहुत से लोग इफ्तारी करते हैं ना, हाँ, उस इफ्तारी में जो हलाल भी हो सकता है, हराम भी हो सकता है, कोई में भी कोई पता नहीं चलता ना। और गैर मुसलमान लोग भी इफ्तार दे रहे हैं मस्जिद में, वो भी लाके दावत कर रहे हैं मस्जिद में। ये खाना कहाँ तक इस्लाम जायज देता है वो? जी अब्दुर्रहमान भाई, जहाँ तक मैं आपके सवाल को समझ पाया हूँ, यानी आप ये पूछना चाह रहे हैं कि इफ्तारी की दावत कुछ लोग रखते हैं तो क्या वहाँ जा सकते हैं या नहीं, गैर मुस्लिम या गैर मुस्लिम को दे सकते हैं या नहीं, या गैर मुस्लिम मस्जिद में लाके दे रहे हैं। बहुत से लोग लाके, थोड़े लोग सूट लाते, थोड़े लोग यानी थोड़ा उपमा लाते, गंजी लाते, कितना कुछ लाके रखते, बहुत सा आइटम है उसमें आ जाते। हाँ, वो दे सकते हैं या नहीं? और गैर मुसलमान भी मस्जिद में जो दावत देता है इफ्तार नाम बोल के, गैर मुसलमान का दावत इफ्तारी में लेना कहाँ तक जाएगी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी शेख। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए, इससे पहले भी इस मौजू से मुतालिक थोड़ी सी बातें आ चुकी थी कि अगर किसी जगह दावत का इंतज़ाम किया गया है तो हमें उसकी तफ्तीश नहीं करनी है कि वो चीज़ कहाँ से आई है। शरीयत ने हमें इस बात का पाबंद नहीं किया है। और उसकी जो है बहुत सारी मिसालें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें सीरत में, आपके ज़िंदगी में मिलती हैं कि आपने यहूदी औरत की दावत कबूल की और कई यहूदियों की दावत कबूल की। आपने मुसलमानों का भी हदिया और उनकी दावत कबूल की। आपने मुशरिकीन का हदिया, जैसे मुक़ौक़िस जो बादशाह मिस्र का था, उसके हदिये कबूल किए।
اور ایک مشرک عورت کے مشکیزے سے پانی پیا. ایسی بہت ساری روایتیں، بہت سارے واقعات ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی دعوتیں کھائی ہیں. کبھی آپ نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا ہے، لوگوں کے ہدیے قبول کیے ہیں، آپ نے کبھی کسی سے کچھ نہیں پوچھا ہے. تو اس لیے اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں، وہاں افطاری موجود ہے، تو آپ بسم اللہ کر کے افطاری کر لیجئے. انشاءاللہ آپ پر کوئی گناہ نہیں، انشاءاللہ آپ کی افطاری ہو رہی ہے. اور وہ ذمہ دار، جیسے کہ اس سے پہلے تفصیلی بات ہو چکی ہے کہ اگر کوئی آدمی حرام کمائی کر کے لا کے ہمیں دعوت دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، تو وہ اس کے لیے حرام ہے، اسے گناہ ملے گا. لیکن اگر میں جو ہے جائز ہدیے کے طور پر لیتا ہوں، یا دعوت کے طور پر قبول کرتا ہوں، یا واجب نفقہ کسی کا ہے وہ قبول کرتی ہے بیوی، یا کسی چیز کی قیمت قبول کر لی جاتی ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہمارے لیے وہ چیز حرام نہیں ہے. جی عبد الرحمن بھائی، امید کی آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی جزاک اللہ خیر. جی وہی آپ ہم سے جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کوئی سوال ہو پھر سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ. جی شیخ، ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے، وہ چیٹ پر لائیو سوال کر رہے ہیں. کیا ہم باجماعت وطر میں ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں؟ اور پھر مطلب وطر میں رکوع سے پہلے پڑھیں یا بعد میں قنوت؟ دیکھیے، یہ مسئلہ ہر رمضان میں بحث کا موضوع بنتا ہے، اور اس میں دو رائے ہیں علماء کی. کچھ علماء کہتے ہیں قنوت وطر میں بالکل رکوع سے پہلے ہی پڑھنا ہے اور کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی قنوت ہے اور قنوت نازلہ بھی قنوت ہے، تو دونوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے. پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں پڑھ سکتے ہیں. اور جب بعد میں پڑھ سکتے ہیں قنوت نازلہ کی طرح ہم کر سکتے ہیں، تو قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھانے کا بھی ثبوت ہے، آمین بولنے کا ثبوت ہے، ساری چیزیں ثبوت ہے. مجھے یہ دوسری رائے زیادہ مناسب لگتی ہے کہ اس میں بہت زیادہ تشدد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ رمضان میں نصف اخیر میں رمضان میں قنوت پڑھتے تھے، رکوع کے بعد پڑھتے تھے، اس میں بہت ساری دعائیں کرتے تھے. تو اس میں یہ قنوت نازلہ کی شکل ہے، اس میں ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہیں، اور اگر دعائیہ کلمات ہیں تو آمین بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی یہ کہ قنوت نازلہ اور قنوت وطر میں بہت زیادہ فرق کرنے کا قائل نہیں ہوں میں. تو یہ جو دوسرے گروپ کے علماء جو یہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو پر قیاس کر سکتے ہیں، تو یہ بات زیادہ مناسب لگتی ہے. ورنہ اگر آپ تشدد کریں گے تو آپ قنوت وطر کو بالجہر بھی نہیں پڑھ سکتے آپ، یعنی آواز بلندی پڑھنے کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ہم آمین نہیں کہیں گے، رکوع سے پہلے پڑھیں گے، تو آپ یہ تو کم سے کم پابندی کریں کہ وہ پھر امام کو بالجہر کیوں پڑھنے دیتے، وہ آہستہ پڑھیں. لیکن اگر آپ بالکل بھی اس پہ قیاس نہیں کریں گے تو آپ کو اس کو آہستہ پڑھنا پڑے گا، زور سے بھی نہیں پڑھنا پڑے گا، ایسے آپ کھڑے رہیں. جی جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. جی اگلا سوال ہم کال سے لیتے ہیں، اگلی کال کنیکٹ کی جائے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ میں سر ممبئی سے بول رہا ہوں، توقیر ہے میرا. شاکر احمد. ہلو جی کیا نام بتایا بھائی آپ نے؟ میرا نام توقیر ہے سر. اچھا توقیر احمد ممبئی سے. جی جی توقیر بھائی بالکل، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے جناب کہ انسان کو سلام کس وقت کرنا منع ہے، اس طرح بتا سکتے ہیں سر؟ یعنی کس وقت سلام کرنا منع ہے؟ جی. یعنی اور سلام کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جی نہیں یہ سوال تو سمجھ میں آیا کہ سلام کا صحیح طریقہ کیا ہے، لیکن کب سلام کرنا منع ہے؟ یعنی ایک مسلمان جب ملتا جو سلام کرتا وہی سلام؟ جی اوکے. جی بالکل، دیکھیے مشائخ موجود ہیں، کیا رہنمائی فرماتے ہیں. جی شیخ. ٹھیک ہے سر. دیکھیے میرے ذہن میں جو تمام معلومات تو ذہن میں فی الحال نہیں ہیں، لیکن جو باتیں میرے ذہن میں ہیں میں انشاءاللہ رکھتا ہوں. پھر دیکھیے پہلا ایک سوال یہ ہے کہ سلام کا طریقہ کیا ہے. تو اس کا طریقہ تو بہت ساری حدیثوں میں، اگر سلام سے مراد السلام علیکم ورحمۃ اللہ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں جو سلام ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آدمی کہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پورا سلام کا صیغہ ہے. جواب میں بھی اگر آدمی کہے تو بہتر یہ کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس میں اور جو آداب اس میں ہے کہ جو ہے چھوٹا بڑے سے جو ہے وہ سلام کرے گا. اسی طرح جو ہے اگر کوئی آدمی اکیلا ہے تو جماعت سے سلام کرے گا، کوئی اگر سوار ہے تو وہ پیدل چلنے والوں سے سلام کرے گا، کوئی چل رہا ہے تو جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے سلام میں پہل کرے گا. تو یہ کچھ چند آداب جو ہے سلام کرنے کے ہیں. اور جہاں تک یہ دوسرا سوال ہے کہ
سلام کب نہیں کرے گا، تو میرے ذہن میں ایسی کوئی بات تو میرے ذہن میں نہیں کہ سلام کب نہیں کرے گا. البتہ سلام ایک تو عام حدیث کرنے کے لیے کہا گیا ہے. نہیں، سلام جیسے کو عام نہیں کیا نہیں، شاید ان کے کہنے کا مقصد کہ کیا بعض ایسے حالات ہو سکتے ہیں جس میں سلام نہ کیا جائے. جیسے تو میرے نہیں، غیر مسلم کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ ایک جیسے ویسے بھی ایک چیز ہے نا یہ کہ ہمارے یہاں ایک چیز مشہور ہے کہ کوئی کھانا کھا رہا ہو تو سلام مت کرو. تو یہ چیز ایسے ہی ایک افواہ ہے، پتہ نہیں کیسے لوگوں نے مشہور کر دیا ہے. کسی بھی روایت میں ایسا نہیں ملتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے تو آپ اسے سلام نہیں کر سکتے. تو ہو سکتا ہے بھائی صاحب یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کھانا کھاتے وہ سلام نہیں کر سکتے؟ اللہ علم. باقی سلام متارکہ کے تعلق سے تو نہیں پوچھنا چاہ رہے کون سا؟ یعنی نہیں میرا یہ ہاں جی پوچھیے. بالکل بالکل، آپ خود بتائیں کیا آپ جاننا چاہ رہے ہیں اس میں. کہیں آپ نے میں یہ سنا کہنا ہے کہ ایسے وقت میں سلام نہیں کرنا چاہیے؟ کچھ وضاحت کریں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر انسان جیسے ابھی مسجد میں کیا ہے لوگوں کے بیچ میں کہ وضو کر رہے ہیں اس وقت سلام نہیں کر سکتے، یا ہاں. اذان کے وقت نہیں کر سکتے، یا جی، باقی سلام میں بیٹھا ہوا اس وقت نہیں کر سکتے. ہاں. تو یہ میں جاننا چاہتا ہوں اس سے کنفرم کر. نہیں، تو ایسا تو کچھ نہیں ہے کہ اگر آدمی وضو کر رہا ہے تو آپ سلام نہیں کر سکتے، ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے. آپ وضو کر رہا ہے کوئی شخص تو آپ سلام کر یعنی سکتے بزی ہیں. ہیں تو ہاتھ نہیں ملا سکتے. اذان باقی سلام اذان کے کے کلمات. وقت بھی آپ سلام کسی کو کر سکتے ہیں، اس کی بھی ممانعت نہیں ہے، اس سے بھی منع نہیں کیا گیا ہے. البتہ یہ کہ جو ہے اگر کوئی شخص باتھ روم میں ہو تو اس کے بارے میں مجھے نہیں ذہن میں اس وقت معلومات کوئی ہے کہ کیا سلام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. اللہ عالم. جی انشاءاللہ. جی توقیر بھائی بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے. کوئی سوال اور ہو انشاءاللہ پھر رابطہ کر سکتے ہیں آپ. جزاک اللہ خیر. نہیں اگر کوئی باتھ روم ہے تو کیوں اس کو مخاطب کریں گے؟ نہیں باتھ روم سے باہر آنے کے بعد نہیں، جیسے کیسے تصور کیا جائے ایک صورت بنائے، مطلب ہو سکتی ہے کہ آدمی جیسے اب تو ٹھیک آج باتھ روم ہے نا اندر، باتھ روم میں تو بات کرنے سے بھی منع کیا گیا، تو آدمی سلام وہاں کیسے. نہیں جیسے باتھ روم میں اگر کوئی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی باتھ روم میں بیٹھا ہے اور باہر باتھ روم کسی میں نے بھی ہو سلام سکتا کیا، ہے. آواز آ گئی تو کیا جواب دے گا کہ نہیں دے گا؟ انشاءاللہ تھوڑا سا اس کا کل جواب دیتے ہیں. جیسے کہ اس میں ایک صورت کیا بنتی ہے کہ ایک تو باتھ روم میں بیٹھا ہو، ایک ناپاکی کی حالت ہو. یہ تھوڑا سا کچھ باتوں کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کل بات کریں. جی توقیر بھائی بہت بہت شکریہ. نہیں اس میں بھی بہت ہوگا تو یہ کہ وہ جواب نہیں دے السلام گا. علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ضمیر احمد بول رہا ہوں. سمیر احمد. جی سمیر بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ کشمیر سے بول رہا ہوں میں. کشمیر سے، ماشاء اللہ. جی سمیر بھائی ہمارے اس پروگرام کو آپ کس مادھیم سے دیکھ رہے ہیں؟ یوٹیوب سے دیکھ رہا ہوں میں. یوٹیوب لائیو. جی بالکل. جی سمیر بھائی بالکل، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے 2 سوال ہے. 2 سوال کر سکتا ہوں؟ چونکہ معافی چاہتے ہیں اور بھی لوگ لائن میں ہیں تو پہلے ایک سوال کریں آپ، اس کا جواب لے لیں، پھر انشاءاللہ ٹرائی کریں، اگر موقع رہے گا تو ضرور دیا جائے گا. ہاں اچھا ٹھیک ہے. جی. ہمارے یہاں پہ ایک بندے کی موت ہوئی. جس دن اس کی موت ہوئی اسی دن اس کے بچوں نے مسجد شریف میں افطار کے لیے جوس اور کھجور بھیجے. نہیں آگے کی بات واضح نہیں ہو سکی. جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن کیا کیا گیا؟ جس دن اس کا انتقال ہوا اس کے بیٹے جو ہے انتقال کے بعد انہوں نے مسجد میں افطاری جوس اور کھجور بھیجے افطار کے لیے. اچھا افطار کے لیے کچھ چیزیں بھیجی انہوں نے. ہاں کیا وہ ہم تناول کر سکتے ہیں؟ اس میں ایک شک ہوا کہیں یہ ایصال ثواب تو نہیں ہے. جی جی بالکل بالکل. جی شیخ بھائی کا سوال ہے کہ کسی کا انتقال ہوا تو ان کے بچوں نے مسجد میں اسی دن جس دن انتقال ہوا کچھ افطار کے لیے کچھ سامان بھیجے. بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شک ہوا ہے تو شک نہیں کرنا چاہیے. کوئی اگر افطاری کرا رہا ہے نہیں، اصل میں سوال یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے ہاں انتقال ہو تو ان کے ہاں کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، تو چونکہ ان کے ہاں انتقال ہوا تھا تو انہوں نے کچھ بھیجا ہے. نہیں بالکل کھانا کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر کوئی کھانا کھلا رہا ہے تو پوچھ تاچھ نہیں کرنا چاہیے کہاں سے لا رہے ہو، کیا ہے، کس قسم کا. ہاں اگر آپ کو پکا ثبوت ہے کہ وہ کسی الگ نسبت سے یہ کھانا ہے تو پھر آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. لیکن اس میں کھود بلد نہیں کرنا چاہیے، بلا وجہ تفتیش نہیں کرنا چاہیے کہ کس طرح کا کھانا ہے. یہ افطاری کے موقع سے انہوں نے افطاری تو کسی کو کبھی بھی کرایا، کبھی بھی کرا سکتا ہے، کوئی بھی کرا سکتا ہے، تو اس کو آپ لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ان کو یہ شک ہے کہ وہ ایصال ثواب ہے، یہ ہے صدقہ ہے، یہ ہے، ان کو صرف شک ہے. اچھا اچھا. تو افطاری تو آدمی کسی کو بھی، امیر غریب کسی کو بھی آدمی کرا سکتا ہے، تو افطاری کرا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کس ایصال ثواب ہے کہ کیا ہے تو ہم کو اپنی طرف سے سوال نہیں کرنا چاہیے. جی جی بہت خوب. جی امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا.
اور یہ ہے کہ صدقے سے نہیں، اگر ایک آدمی مطلب مالدار لوگ، غریب لوگ، مالدار لوگ ہیں سب ہیں، تو ان کو صدقہ نہیں کرنا چاہیے، ان پہ صدقے سے افطاری نہیں کرانا چاہیے۔ افطاری کیا ہے، کوئی غریب ہے تو چلو صدقہ کر رہا ہے، لیکن ایک آدمی غریب نہیں، مسجد میں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں آپ صدقے سے کیسے افطاری کرائیں گے؟ تو صدقہ نہیں یہاں بھیجنا۔ کلیئر بھی نہیں ہے کہ وہ صدقہ تھا یا ہاں نہیں نہیں، تھا۔ اگر جسے پتہ چل جائے کہ کوئی صدقہ دے رہا ہے تو اس کو روکنا چاہیے کہ بھئی یہاں تو ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، تو آپ صدقے سے افطاری کا انتظام کیوں کر رہے ہیں؟ صحیح صحیح۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ جی شیخ صاحب میرا دوسرا بھی سوال تھا، اگر ہو سکے تو۔ لے لو بھائی ان کا سوال۔ جی بالکل بالکل فرمائیے۔ یہ جو ہم وطر میں قنوت پڑھتے ہیں، اضافی دعا اس میں آتا ہے جو حدیث میں نہیں ہوتا ہے، اچھا تو اضافی اس کی دعا، کیا گنجائش ہے؟ یعنی قنوت میں جو اضافی دعا کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ جی دیکھیے، جن علماء نے اس کو قنوت نازلہ پہ قیاس کیا ہے کہ اس میں گنجائش ہے، تو وہ بہت ساری دعائیں اضافہ کرتے ہیں اور میرے خیال سے کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی رمضان میں جو پڑھتے تھے قنوت، تو اس میں جو ہے دشمنوں پہ بد دعا کرتے تھے، اور کئی الفاظ ایسے پڑھتے تھے وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ اور آج بھی دیکھیں حرم وغیرہ میں جو دعائیں ہوتی ہیں اس میں بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو معصور نہیں ہیں۔ تو یہ قنوت نازلہ پہ جب قیاس کی گنجائش نکلتی ہے تو اس میں آدمی موقع محل کے لحاظ سے کوئی الفاظ بڑھا سکتا ہے، اپنی طرف سے کوئی دعا کر سکتا ہے۔ جی باقی دوسرے علماء کچھ ہیں ایسے جو کہتے ہیں کہ نہیں، قنوت وطر میں آپ کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے، بالکل رکوع سے پہلے پڑھنا ہے، اس میں پوری پابندی کرنا ہے۔ تو ان سے بھی آپ بات کریں، اگر ان کے دلائل پر آپ کو اطمینان ہے تو آپ انہی کو فالو کریں۔ جی بالکل۔ اوکے، جزاکم اللہ خیر۔ جی جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے۔ جزاکم اللہ۔ شیخ ایک بھائی ہمارے یہاں چیٹ پہ بھی سوال کر رہے ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ امام کے پیچھے سری نماز میں کوئی صورت ملا سکتے ہیں یا نہیں، ظہر عصر میں؟ اچھا آگے وہ وضاحت کر رہے ہیں کہ فاتحہ کے بعد، یعنی ظہر اور عصر کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد امام کے پیچھے کوئی سورہ ملا سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل ملانا ہی ہے، امام کے جب سری نماز ہوگی تو سورہ فاتحہ کے ساتھ پلس سورہ ملانا ہے۔ وہ تو جہری نماز میں یہ کہا گیا ہے کہ امام قرأت کر رہا ہے تو خاموش رہنا ہے سوائے سورہ فاتحہ کے۔ جی جی بالکل۔ جی اگلا سوال کال سے لیتے ہیں۔ جی السلام، ہلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا کوشچن ہے کہ تلاوت قرآن کے سجدے کیسے کیے جاتے ہیں؟ سسٹر معافی چاہتے ہیں، آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے۔ تلاوت قرآن کے سجدے کیسے کیے جاتے ہیں؟ تلاوت قرآن کی کیا؟ اچھا سجدے کیسے کیے جاتے ہیں؟ اچھا سجدے تلاوت، یعنی قرآن پڑھتے ہوئے جو سجدے تلاوت آتے ہیں تو ان کو کیسے کیا جاتا ہے؟ جی جی بالکل۔ سسٹر کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم کوٹا راجستھان سے۔ اوکے اوکے، جی بالکل مشائخ موجود ہے، دیکھتے کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ جی سجدے تلاوت سے متعلق۔ السلام علیکم۔ جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ انسان کو جب وہ تلاوت کر رہا ہو تو اور سجدہ آ جائے تو پہلی بات تو یہ میں کہوں گا کہ علماء کرام کا انشاءاللہ راجح قول یہ ہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ پہلی بات۔ اب دوسری بات ہے کہ اگر سجدہ کرنا ہو استحبابی طور پر تو آدمی جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے وہ سجدے میں چلے جائے، اسے ایک سجدہ کرنا ہے صرف، اور اس سجدے میں جو ہے وہ جو سجدے کی عام دعا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، وہ دعا پڑھے اور اس کے بعد وہ اٹھ جائے۔ یہ سجدہ تلاوت کا طریقہ ہے۔ اچھا اس تعلق سے جو اللہ مکتوب لی عندک بھی حاجرہ دعا ورا ذکر کی جاتی ہے، میرے خیال سے یہ دعا تو ثابت نہیں ہے۔ اللہ عالم اس دعا کے بارے میں کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے، تلاوت میں کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہہ سکتا ہے، کچھ بھی۔ باقی وہ سجدہ وجہ للذی وہ جو روایت ہے وہ بھی ثابت ہے، اس کو کچھ لوگوں نے ضعیف بھی کہا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ثابت ہے، اور حسن مسلم کی تخریج میں ہم نے اس کو ثابت ہی لکھا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دعا جو عام نمازوں میں پڑھتے ہیں نا وہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے اس میں۔ یعنی سجدے تلاوت کی جو دعا ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ عام جو سجدے میں ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھ سکتے ہیں۔ جی جی سسٹر امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ ہلو جی اگلا سوال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے دو سوال ہیں شیخ سے۔ جی آپ کا نام جان سکتے میرے دو سوال ہیں۔ جی میرا نام محمد اظہر ہبلی کرناٹک سے بول رہا ہوں۔ محمد اظہر الدین؟ ہاں اظہر ہبلی کرناٹک سے۔ اچھا اظہر ہبلی کرناٹک سے۔ جی جی بالکل اظہر بھائی فرمائیے۔ جی میرے دو سوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ
जालिम सुल्तान के सामने हक बात कहना सबसे बड़ा जिहाद है, ये हदीस सही है क्या? या और दूसरा एक है कि इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, अक्सर कहा जाता है, तो ऐसा कहना सही है क्या? माफ़ी चाहते हैं, दूसरा सवाल आपका नहीं सुन सके। हाँ, दूसरा सवाल ये है कि इंसान के लिए दुनिया में सब कुछ मुमकिन है, नामुमकिन कुछ भी नहीं, ये कहना सही है क्या? ओके ओके जी शेख। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए, जो पहली सवाल आपने पहला किया है कि सबसे बेहतर जिहाद जो है बादशाह के सामने कलमे हक़ कहना है, जालिम यानी बादशाह के सामने, तो कि जालिम बादशाह के सामने, तो ये हदीस जो है वो सही है। ये हदीस सही है। और एक बात तो ये है कि हदीस सही है। अब इससे है कि इसका माना क्या है कि क्या लोगों के सामने बात कही जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि लोगों के सामने बात नहीं की जाएगी, बल्कि सिर्फ बादशाह के सामने बात कही जाएगी। यानी अगर बादशाह को, और वो भी इसमें तफसीलात हैं, इसमें देखा जाएगा कि बादशाह की गलती क्या है, यानी उसकी बादशाह की गलती ऐसी है जो बहुत बड़ी है, हाँ, तो उसी तौर पर नकीर की जाएगी। पहले आदमी मुतय्यन करे कि हाँ ऐसी चीज़ है, वो ऐसा मुनकर है कि उस पर नकीर करना चाहिए, और उसके बाद वो पुख्ता मालूमात लेगा कि बादशाह का इंटेंशन क्या है। वो तमाम तफसीलात के बाद जो है वो अकेले में बादशाह को, जैसा कि बहुत सारी जो है आसार सहाबे कराम के ताबईन के हैं कि अकेले में बादशाह को समझाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मजमे आम में वो तकरीर करेगा और बादशाह के ख़िलाफ़ बोलना शुरू करेगा, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि वो अकेले में समझाएगा, उसका गलती करता है तो बताएगा उसे। तो एक पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि क्या कोई ये कहा जा सकता है कि इंसान के लिए हर चीज़ मुमकिन है, तो मेरे ख़्याल से ये जुमला जो है मुनासिब नहीं, क्योंकि हकीकत के लिहाज से हर इंसान के लिए हर चीज़ तो मुमकिन नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके इम्कानात में नहीं है। तो ये कहा मतलब कि अब उसमें मतलब शायद यानी अलल इतलाक़ यानी ऐसे आम तौर पर जुमले को कहना मुनासिब नहीं है। हाँ, बस ये कि हाँ आदमी को मोटिवेट करने के लिए कहा जा सकता है कि मतलब आम तौर पर कि कुछ ऐसी बातें कि बहुत कुछ मुमकिन है, यानी कोई इंसान कोशिश करे तो बहुत कुछ हासिल कर सकता है, उसके लिए बहुत कुछ मुमकिन है। लेकिन ये कहना कि हर चीज़ मुमकिन है, उसकी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। कोई आदमी कहे कि मुझे नबी बनना है, तो क्या मुमकिन है? ये नहीं मुमकिन है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब है कि कोई भी मिसाल आप ले सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंसान के इम्कानात में नहीं होती हैं। तो ये जुमला जो है अलल इतलाक़ सही नहीं हो। अल्लाह इंसान के दायरे इस्तिताअत में जो चीज़ें आती हैं तो उसके बारे में कह सकते हैं कि ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो भी इंसान यानी आम इंसान के दायरे इस्तिताअत में जो चीज़ें आती हैं उसमें भी अल्लाह की मर्जी हो ना होना, आदमी बज़ाहिर लगता कर हाँ, तो उसमें कहता है ये आदमी ये नहीं कहता कि मुमकिन है, फैसला नहीं करता कि ऐसा तुम करोगे। मुमकिन है यानी नामुमकिन भी हो सकता है, इम्कान है इसका, इम्कान नहीं कि ऐसा होगा। कोई पेशेंट को नहीं कर रहा कि तुम ऐसा करोगे ही, यानी इस चीज़ का इम्कान ऐसा हो सकता है। जी, एक आदमी पढ़ना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, तो कहा जा सकता है कि ऐसा मुमकिन है, जी, तुम बन सकते हो, पढ़ के डॉक्टर बन सकते हो, ऐसा नहीं कि नामुमकिन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद कि आपको जवाब मिल गया होगा। जी भैया। शेख, एक भाई यहाँ सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या ऐसे मदरसे में ज़कात दी जा सकती है जिसमें ज़्यादातर मिस्कीन और गरीब हों? देखिए, ज़कात दी जा सकती है, लेकिन ये ज़कात अगर वो मदरसे वाले उनके वकील हैं और उन्हीं पे सर्फ करना चाहते हैं, गुरबा मसाकिन, और आदमी उसी मद में दे रहा है, तो अगर ईमानदार लोग हैं और पूरा यकीन है कि उन पे जाके सर्फ करेंगे तो उनको दी जा सकती है ज़कात। लेकिन यह है कि वो ज़कात जाके मिक्स नहीं करना चाहिए कि आदमी ने मदरसे के गरीब व फ़करा के लिए ज़कात दिया है। एक आदमी जानता है कि आपके यहाँ भाई आपके मदरसे में फ़कीर गरीब आते हैं, उनके लिए मैं कुछ ज़कात दे रहा हूँ, अब आप ले गए और आप ले जाके इमारत बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं। जी, जज़ाकल्लाह खैर। जी, अगला सवाल कॉल से लेते हैं क्योंकि कई लोग लाइन पे हैं। नाज़रीन, इंशाल्लाह महफ़िल रमज़ान का ये प्रोग्राम इसी तरह पूरे रमज़ान आता रहेगा। आपके जो भी सवालात हैं इंशाल्लाह आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मुकम्मल रहनुमाई की कोशिश की जाएगी। और आप सबसे ख़ास अपील ये है कि हमारे इस प्रोग्राम को अगर यूट्यूब पर या फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ख़ास तौर से माओं और बहनों से गुजारिश है कि वो लाइव यूट्यूब पर सवाल कर सकती हैं, चैट कर सकती हैं, इंशाल्लाह उनको भी कवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जी, आइए, हमारे शेख का ख़ास पैगाम भी रह गया है तो पैगाम भी सुन लेते हैं। माशाल्लाह हमारे मशाइख हर दिन एक ख़ास पैगाम लेकर आते हैं, तो आज भी हमारे शेख कुछ ख़ास पैगाम लाए हैं। तो इससे पहले भी रह गया था शेख का पैगाम, तो आज हम महरूम नहीं होना चाहते हैं। जी शेख।
अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक बात जो है बहुत आम सी बात मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन बहरहाल वो हमारे लिए रमज़ान में अहमियत रखती है कि देखिए रमज़ान में जो लोग रमज़ान गुजारते हैं वो 3 तरह के लोग हैं, और हमें देखना है कि हम किस कैटेगरी में हैं। एक रमज़ान वो लोग गुजारते हैं जो अपने रमज़ान को इबादतों में गुजारते हैं, तो ये बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा ही हमें करना चाहिए। दूसरे वो लोग हैं जो रमज़ान को सो के गुजारते हैं, ज़्यादातर आराम करते हैं, सोते हैं और बहुत ज़्यादा इबादत नहीं करते हैं। सही। तो बहरहाल ये जो पहली किस्म है उससे ये कमतर लोग हैं, लेकिन ठीक है, फ़राइज़ अदा करते हैं, रोज़ा उन्हें रखा है, नमाज फ़राइज़ अदा करते हैं, और कुछ हल्की फुल्की तिलावत भी कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त ये सोने में गुजारते हैं या आराम करने में गुजारते हैं। तो ऐसे लोग भी समाज में पाए जाते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ऐसे तो ना बनें। और तीसरी जो सबसे बदतरीन किस्म हो सकती है कि जो लोग इस रमज़ान को भी बुराइयों में गुजारते हैं, और ख़ास तौर से उसमें भी तफसील हो सकती है कि बुराइयों की 2 किस्में, एक तो ये कि ठीक है गुनाहों में बहुत ज़्यादा, बहुत वाज़े गुनाहों में, और दूसरे वो लोग हैं जो गुनाहों में बहुत ज़्यादा, वाज़े गुनाह तो नहीं, बहुत बड़े गुनाह हम नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी अपना वक्त वो ज़ाय करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो है अपने वक्त को सीरियल्स देखने में, या बाज़ लोग लूडो खेलते हैं, बाज़ लोग कैरम खेलते हैं, बाज़ लोग जो है ऐसे ही बैठ के दोस्तों से गुफ्तगू करते हैं, इस तरह अपने वक्त को ज़ाय कर देते हैं। तो हमें जो है इस तरह भी नहीं बनना है। और इससे चौथी शक्ल जो अगर निकाली जा सकती, जो गुनाहों में है, जो बड़े गुनाह करते हैं, तो वो सबसे बदतरीन किस्म है। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम एक हदीस में, सुनन इब्न माजा की एक हदीस में आपने फरमाया कि बहुत सारे रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको अपने रोज़े से सिर्फ भूख मिलती है, सही। और बहुत सारे ऐसे क़यामुल लैल करने वाले ऐसे हैं जिनको क़यामुल लैल से सिर्फ जागना मिलता है। तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि रमज़ान की रूह को हम ना हासिल करें और अपना वक्त इबादत में ना गुजारें। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अपना ज़्यादातर वक्त हमें इबादत में गुजारना चाहिए। नेकियों का मौसम बहार है, फ़ायदा उठाना चाहिए। जी जज़ाकल्लाह शेख, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख हमारे एक मोहम्मद हाशिम भाई यहाँ सवाल कर रहे हैं, यूट्यूब पर लाइव हैं। इनका सवाल ये है कि डॉक्टर ने अगर किसी को मशवरा दिया है कि अब अगर बच्चा पैदा करने की कोशिश करोगे तो औरत की जान जा सकती है, तो ऐसी सूरत में क्या बच्चे दानी को निकाल सकते हैं? देखिए, वाकई वो डॉक्टर मुस्तनद हो, और इस तरह के मसाइल में कम से कम 3 डॉक्टर से राय लेना चाहिए, यानी सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन भी लेना चाहिए। ऑपरेशन का मामला कोई भी हो, सिर्फ एक डॉक्टर पे नहीं आना चाहिए। मतलब ये कोई शरही बात नहीं बता रहा हूँ, एहतियात की बात बता रहा हूँ कि सिर्फ एक डॉक्टर के कहने पे नहीं आना चाहिए। 3 जगह जाएं, रिपोर्ट कराएं, देखें, मशवरा लें, और माहिरीन से मशवरा लें। अगर माहिरीन जो डॉक्टर हैं अगर वो कह देते हैं कि वाकई आगे ख़तरा है और ये चीज़ ख़तरनाक हो सकती है, तो फिर उस पर अमल कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। एक और भाई हमारे सवाल कर रहे हैं जी, कॉल्स भी काफ़ी आ रहे हैं शेख, वहाँ से भी एक सवाल ले लेते हैं। जी नाज़रीन, इंशाल्लाह महफ़िल रमज़ान के प्रोग्राम इसी तरह पूरे रमज़ान चलता रहेगा। आपके जो भी सवालात हैं इंशाल्लाह आप कॉल के ज़रिए भी पूछ सकते हैं, और यूट्यूब पर लाइव आकर वहाँ चैट के ज़रिए भी इंशाल्लाह पूछ सकते हैं। वहाँ से भी आपके सवालात को कवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं जफर बोल रहा हूँ, मोहम्मद जफर, पटना सिटी से। मोहम्मद ज़फ़र पटना से। जी 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 ज़फ़र भाई कैसे हैं? जी अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं। माशाल्लाह। जी ज़फ़र भाई क्या मैं सवाल है ये कह आपका? रहा था वो कि आज हमारे मस्जिद में तरावी खत्म हो चुका है, और क्या ये कल से सुबह तरावी ही जी ज़फ़र भाई ज़फ़र भाई माफ़ी चाहते हैं, चूँकि आपके साथ ज़फ़र भाई आपके साथ टीवी की भी आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ आप टीवी की आवाज़ को पहले म्यूट कर लें, फिर सवाल करें आप। जी जी बिल्कुल, आप सवाल कीजिए। मैं ये कह रहा था हज़रत, मेरे मोहल्ले में जहाँ मैं आपको ये पढ़ता हूँ, तरावी पढ़ता हूँ। जी 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 ज़फ़र भाई बिल्कुल फरमाइए। हेलो हेलो हेलो, शायद कट हो गया है, कोई बात नहीं, इनको दोबारा कनेक्ट किया जाए, हम लोग यहाँ से सवाल लेते हैं। जी शेख, एक भाई हमारे मोहम्मद दानिश सवाल कर रहे हैं कि तरावी ख़त्म होने के बाद कुछ लोग मिठाई तकसीम करते हैं, तो क्या ऐसा करना सही है?
अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। देखिए मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है सलफ़ से मनक़ूल नहीं है कि तरावीह के बाद मिठाई तकसीम की जाए। मैं बिदअत या हराम फ़िलहाल मेरे इतनी हिम्मत नहीं कि मैं कहूँ जुरत, लेकिन मैं इतना कम से कम कहूँगा कि सलफ़ का तरीक़ा नहीं, नबी का तरीक़ा नहीं, सलफ़ का तरीक़ा नहीं। सहाबा किराम भी कुरान पढ़ते थे, तो मिठाई तकसीम की जाए इसका मुझे कोई सबूत नहीं मिलता कि मिठाई इस तरह तकसीम की गई हो। तो हमें भी नहीं करना चाहिए, हमें भी नहीं करना चाहिए। अल्लाह जी। नहीं शेख, चूँकि एक बड़ा काम उन लोगों ने किया है मिलकर, तरावी पूरे एक महीना पढ़ी है, खुशी है दिली, तो यही बगैर किसी अकीदे के या किसी और उसके अगर आदमी यूं ही ऐसे वो असल में क्या है, वो शैतान जो पहले शिर की तरफ लाया है, तो पहले तमहीद क्या बाना कि ये तुम्हारे बड़े बुजुर्ग थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ तक ले गया। तो कुछ चीज़ें सद्दे बाप के लिए भी बंद कर देनी चाहिए। आज आप क्या कह रहे हैं कि नहीं चलो एक रमज़ान का महीना मुकम्मल हो गया, खुशी में ऐसे ही कोई मिठाई बांट रहा है, तो ऐसे रिवाज पकड़ता जाएगा तो एक रस्म बन जाएगी और ये एक फितने का और बिदअत का दरवाज़ा खुल जाएगा। सही, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों से बचना चाहिए। हाँ, छोटे छोटे बच्चे देखेंगे भाई हर सहाबे साल किराम रमज़ान में ख़त्म होता तो ये करते हैं, तो आगे उनको लगेगा कि करते थे और फिर हमको भी करना चाहिए। ख़त्म कुरान का भी एक तस्वुर वहाँ पे आता है कि तरावी में हमने ख़त्म कुरान किया, उस पर मिठाई बांटेंगे। तो सलफ़ में तो ऐसा कोई तस्वुर नहीं, ना मिठाई बांटने का, ना ऐसी कोई चीज़ मिलती नहीं। कुरान लाजमी तौर पर ख़त्म ही करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की बात आती है। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया शेख जी। अगला सवाल कॉल से लेते हैं। बाज़ दफ़ा क्या होता है, शेख ने वज़ाहत कर दी, बाज़ दफ़ा क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बाज़ दफ़ा हम किसी चीज़ पर हुक्म नहीं लगाते, लेकिन हम जैसे उलमा किराम ने जिक्र किया कि हम जितने ज़्यादा सलफ़ से करीब रहेंगे अपने तमाम अमाल में, उतने ज़्यादा इंशाअल्लाह हम हिदायत पे रहेंगे। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर जी। अगला सवाल, क्योंकि यहाँ पे मैसेज आ गया। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे 3 सवाल हैं। जी सिस्टर, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? कोटा राजस्थान से। अच्छा, कोटा राजस्थान से। जी सिस्टर, माफ़ी चाहते हैं क्योंकि काफ़ी लोग लाइन पे हैं और कई लोग सवाल पूछना चाहते हैं, चैट पे भी कई लोग सवाल कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपका जो सबसे अहम सवाल हो पहले वो कीजिए। एक सवाल आप पहले कीजिए इंशाल्लाह, फिर मौका मिलता है फिर दूसरा सवाल। सिस्टर प्लीज़ माफ़ी चाहते हैं, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। आप टीवी की आवाज़ को पहले म्यूट कर दें फिर सवाल करें। जी सिस्टर, आप टीवी की आवाज़ को पहले म्यूट कर दें फिर सवाल करें। जी, आपके साथ टीवी की भी आवाज़ आ रही है। हाँ। जी, अब सवाल कीजिए आप। वो है ना, मतलब कलाम पाक में कल का सत्य होते हैं, कलाम पाक में लोग कितने सत्य करें। माफ़ी चाहते सिस्टर, यानी कलाम पाक में जो सजदे होते हैं, सिस्टर माफ़ी चाहते हैं आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, आप फ़ोन कट करके दोबारा लगाएं आप। नहीं, हमारी आवाज़। हाँ जी, बिल्कुल आ गई। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? जी, कट करके दोबारा लगाएं। आइए हम लोग आगे बात करते हैं, और भी बहुत से हमारे अहबाब यहाँ सवाल कर रहे हैं। हमारे एक भाई सवाल कर रहे हैं। अच्छा, कॉल पे भी कोई आ गया। जी, यहाँ से लेते हैं सवाल। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा नाम मोहम्मद वसीम है, मैं विशाखापट्टनम से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद? मेरा नाम मोहम्मद वसीम। अच्छा, मोहम्मद वसीम। जी जी माशाल्लाह। मोहम्मद वसीम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह। फरमाइए, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा कारोबार है इन्वर्टर और बैटरी का। आपका कारोबार है, और आगे? अरे, जो इन्वर्टर बैटरी, जो जब बिजली नहीं रहती तो बैटरी ओके, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मसला ये है कि इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो काफी रकम का होता है, जैसे 25,000 30,000 का रकम होता है। तो उसको खरीदने के कई कस्टमर्स जो आते हैं उनके पास एक
दो तरह का कार्ड होता है, जिसके एक कार्ड होते हैं बजाज कार्ड। जी। बजाज EMI में हमसे सामान खरीदते हैं और जैसे कि अगर रकम 30,000 का हुआ तो हमको 30,000 देंगे, लेकिन जो बजाज का कार्ड है 9% इंटरेस्ट लगता है, जो कि वो बजाज को पे करते हैं। असल में आपका सवाल बहुत लंबा हो गया। जी, मैं फिर से जानता हूँ, शॉर्ट लेकिन में। ये जी, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफी बिजनेसमैन इसमें इन्वॉल्व है और किसी को सही सोल्यूशन इसके बारे में पता नहीं है। आप अगर सही जवाब देंगे तो इससे कई नहीं नहीं, हजारों लोग आप को सवाल वाज़ेह तौर पर रखें, बिल्कुल जवाब देने की पूरी कोशिश होगी। आप सवाल वाज़ेह कर लें आप। मैं एक लाइन में सवाल करता हूँ हाँ। कि ये रकम 20,000 का रकम है जो कि मुझे मिलना है प्रोडक्ट का, और ये जो कस्टमर खरीदते हैं वो पैसा बिना दिए कार्ड से खरीदते हैं, जैसे कि बजाज कार्ड है। वो बजाज कार्ड इंटरेस्ट लेता है 9%, जो कि हमको 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, वो बजाज कंपनी को जाता है। लेकिन मीडिएटर हम है, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा है, आइटम हमारा है। जी, या हम कस्टमर को बेच सकते हैं। समझा शेख आपने? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, आपने जो मतलब बताया है ये है कि आप इन्वेंटर बेचते हैं और कस्टमर आपसे ख़रीदता है, उसकी कोई भी कीमत हो सकती है, 20-30 हज़ार उसकी कीमत हो सकती है, और लेकिन वो आपको कैश में पे नहीं करता है, बल्कि वो कार्ड के ज़रिए बजाज जो है उसके ज़रिए पे करता है, और आपको अपनी सिर्फ कीमत मिलती है, लेकिन वो बैंक जो है उस पर कुछ परसेंटेज जो है वो सूद लगाता है कस्टमर पर जो जी पे कर रहा है। अच्छा, बैंक उस पर लगा। बैंक उस पर जो है वो सूद लगाता है। तो देखिए जो है इसमें थोड़ा सा लगता है कि मसला होगा, क्योंकि हम ताउन में एक हिस्सा तो बन रहे हैं, क्योंकि हम जो पूरा मतलब है कि जो प्रोसेस पूरा हो रहा है कि एक आदमी बैंक के ज़रिए जो है वो एक तरह से कर्ज़ लेता है, बैंक से कर्ज़ लेता है, और उसके बाद जो है वो बैंक हमको पे करेगा, और उसके बाद वो पैसा जो है वो बैंक उससे थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ लेता है। तो ये लगता है कि अगर ना किया जाए तो ठीक बेहतर है, क्योंकि ये इसमें हम जो है ताउन कर रहे हैं बैंक का, क्योंकि हम बैंक का, जैसा आपने खुद कहा कि हम मेडिएटर हैं बीच में, यानी हम बीच में हैं, तो हम ताउन कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। तो मेरे ख्याल से आप कहें कि भाई कस्टमर से कहें कि आप जो है वो कैश पे करें, इस तरीके से पे ना करें। अल्लाह जी, जज़ाकल्लाह खैर। जी, उम्मीद कि आपको जवाब मिल गया होगा। जी जी, शुक्रिया। वही है। जी, अगला सवाल। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? जगह आपके बारे में जानना था मुझे। जी बिल्कुल, पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। जी, कैसे हैं? हाँ, मुंबई से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, माशाल्लाह, मुंबई से बात कर रहे हैं? इम्तियाज में। अच्छा, इम्तियाज़ भाई मुंबई से। जी, फरमाइए इम्तियाज़ भाई, क्या सवाल है आपका? हाँ, तो ज़कात के बारे में जानना था। ज़कात में बकरीद के बाद निकालता। ज़कात में क्या? बकरीद के बाद में निकालता, बकरीद के बाद। अच्छा, यानी आप बकरा ईद के बाद निकालते हैं? मैं हर साल गाँव जाता हूँ बकरीद के बाद, उस टाइम पे मैं निकालता हूँ। सिलसिला ही बना के रखता हूँ। और दूसरी बात है कि मैं दामाद को ज़कात दे सकता हूँ। अच्छा, नहीं, दामाद को दे सकते हैं या नहीं? मैं भाई लोग को भी देता हूँ, मेरा भाई जो कमजोर है ये वो लोग को देते हैं। जी बिल्कुल, देखिए दामाद को हम दे सकते हैं। जी बिल्कुल। जी, शेख भाई का दो सवाल है। एक ये है कि ईद उल अज़हा के बाद ये ज़कात निकालते हैं, दूसरा ये कि दामाद को या भाई को दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए, आपने पहला जो सवाल किया है कि बकरीद के बाद आप ज़कात निकालते हैं, तो देखिए असल में ज़कात निकालने का शरीयत में कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। हर माल पर जब कोई आपका माल निसाब तक पहुंच जाता है, जो भी माल आपके पास है, करेंसी है, सामान तिजारत है, या आपके पास सोना है, चांदी है, कुछ भी जिस पर ज़कात वाजिब होती है, जब वो निसाब तक पहुंच जाए और उस पर एक साल गुज़र जाए तो आपको ज़कात निकालनी है। अब वो जो है जो साल हमारा मुकम्मल होगा, कभी मुहर्रम में हो सकता है मुकम्मल हो, कभी रमज़ान में, कभी ज़िक़ादा में, कभी भी जो है वो मुकम्मल हो सकता है। तो जब भी आपका साल मुकम्मल होगा उस वक्त आपको ज़कात निकालनी है। अगर आपका साल मुकम्मल हो गया है तो आपको ज़्यादा लेट नहीं करना, ताख़ीर नहीं करनी है। ठीक है, 2-4 दिन, जैसे उलमाए किराम ने कहा कि इंसान की ज़कात जैसे शाबान 15 शाबान 20 शाबान को जो है
اگر وہ ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے رمضان تک انتظار کر لے تھوڑا بہت، یا کسی وجہ سے انتظار کر لے کہ غریب آنے والے ہیں گاؤں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، ایسا کچھ مسئلہ مصلحت ہے تو چند دنوں کے لیے انتظار کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ اس میں کہ آپ پہلے دے سکتے ہیں زکوٰۃ، یعنی اگر جو ہے وقت ہمارا ہوتا ہے مثال کے طور پر محرم میں، تو اس سے پہلے ذی القعدہ یا رمضان میں بھی دے سکتے ہیں۔ جیسے کہ کسی آدمی کا کسی مال پر جو حول یعنی سال مکمل ہوتا ہے مثال کے طور پر محرم میں یا ذی الحجہ میں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ رمضان ہی میں حساب کر کے وہ پوری زکوٰۃ نکال دے، تو وہ حساب کر کے زکوٰۃ پہلے جو ہے نکال سکتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ۔ دوسرا آپ کا جو سوال تھا کہ داماد کو زکوٰۃ دینا، تو یعنی وہ عید الاضحیٰ میں اگر ان کا سال پورا ہو رہا ہاں ہے ان کے سال کے اعتبار سے ہے کہ اگر عید الاضحیٰ میں ان کا سال مکمل ہوتا ہے تو وہ عید الاضحیٰ میں آس پاس جیسے ہر سال انہوں نے کہا ہے کہ نکالتے ہیں، تو جی تو لیکن میں دہراؤں گا وہ بات کی مطلب شریعت کی طرف سے کوئی مہینہ متعین نہیں ہے، جب بھی انسان کا کسی مال پر سال مکمل ہوگا اس کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ جی اچھا، وہ داماد وغیرہ ایسا ہے کہ میں بقرعید کے بعد ہی اس کو نکالتا ہوں۔ دیکھیں میں نے آپ کو اصول بتا دیا، مطلب ہے کہ آپ کو میں نے اصول بتا دیا کہ کسی مال پر جو ہے جب زکوٰۃ یعنی اس مال کا نصاب مکمل ہوتا ہے اور اس پر ایک سال گزر جاتا ہے تو آپ کو زکوٰۃ نکالنی رہتی ہے۔ آپ پہلے اگر آپ کا جیسے سال پہلے مکمل ہو گیا ہے تو آپ تاخیر نہیں کر سکتے زیادہ، لیکن اگر آپ چاہیں تو اگر وہ 2 مہینے کے بعد آپ کا سال مکمل ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ ذی القعدہ یا ذی الحجہ میں کریں، بقرعید کے موقع میں ذی الحجہ میں آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں اور آپ کا سال جو ہے سفر میں ہو رہا ہے تو آپ نکال سکتے ہیں، پہلے نکال سکتے ہیں، لیکن تاخیر زیادہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو اصل یہ ہے کہ آپ کو جس مال پر زکوٰۃ نکالنی ہے اس میں آپ کو سال دیکھنا ہوگا، ہر سال آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ جی جی اچھا، وہ داماد کو بھائی کو دے سکتے ہیں۔ جی ہر سال ہم نکالتے ہیں زکوٰۃ، تو ایک بقرعید کے ٹائم پہ ہم گاؤں جاتے ہیں، وہ فکس کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیے آپ نے اگر اپنے ایک کئی سالوں سے وہ سسٹم شروع کر کے رکھا ہے تو ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ گنجائش اس میں نکلتی، کیونکہ ہر سال گویا کہ آپ نے اب مجھے نہیں پتا کب سے اس سال جیسے انہوں نے بقرعید میں نکالا ہے تو پھر ایک سال بقرعید میں پھر ہو جائے گا، تو گویا کہ سال تو پورا ہی ہو رہا ان کا۔ دیکھیے اب اس میں سال پورا ہو رہا ہے، لیکن کیا ہے دیکھیے اب انہوں نے سال کب سے شروع کیا ہے، کیا کچھ ایسا مال جو پہلے اس کی زکوٰۃ چھوٹ گئی، یہ بھی امکان پایا جائے گا۔ پھر ایک مسئلہ اس میں پیدا ہوگا، تفصیلات میں اس لیے ایک امکان یہ پیدا ہوگا کہ جیسے انہوں نے ابھی جو ہے مثال کے طور پر جو ہے زکوٰۃ نکالی اور بیچ میں اب ان کی مرضی ہے بات چیزوں میں، جیسے بیچ میں کہیں سے ان کو بہت بڑا پیسہ آ گیا، اماؤنٹ آ گیا جس کا تعلق جو ہے ان کے موجودہ مال سے نہیں ہے، جس کو مال مستفاد کہتے ہیں، جو باہر سے آیا، کسی میراث سے پیسہ آ گیا، کسی نے گفٹ کر دیا، یہ تمام چیزیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہو کیا جو بیچ سال میں یا 8ویں مہینے میں 10ویں مہینے میں میرے پاس کوئی مال آیا ہے، کیا میں اس کی زکوٰۃ بقرعید میں نکال لوں گا یا نکالنا مجھ پر ضروری ہوگا؟ میں کہوں گا کہ میں وہی سمجھا رہا ہوں کہ آپ پر ضروری نہیں ہوگا، آپ تعجیل کر سکتے، نکال سکتے ہیں، حساب کر کے رکھیے کہ اتنا اس مال کی اتنی زکوٰۃ ہے، آپ پہلے نکالنے چلے گا، لیکن تاخیر نہیں کر سکتے، اور ابھی وجوب کے اعتبار سے اس مال پر جو ابھی آپ کو ملا ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی۔ تو یہ میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ اصولی باتیں یہ ہیں کہ ہر جو ہے مال کا ایک سال مقرر کیا جاتا ہے، نصاب کے بعد ایک سال کی سرکولیشن ہوتا ہے، ایک سال مکمل ہو جائے گا تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب آپ جو ہے پہلے اگر ہے تو نکال سکتے ہیں، لیکن تاخیر آپ نہیں کر سکتے۔ بیچ میں کوئی بڑا مال آ گیا الگ سے تو ایسی صورت میں جو ہے آپ کو سال اس پر مکمل کرنے پر ہی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب آپ کی مرضی کی پہلے آپ زکوٰۃ نکال دیں۔ جی بالکل۔ اچھا، داماد وغیرہ کو دیکھیے دوسرا جو ان کا سوال تھا کہ داماد کو جو ہے زکوٰۃ دینا، تو میرے خیال سے داماد کو زکوٰۃ دینے میں اگر وہ مستحق ہے تو داماد کو زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، داماد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب اسی طرح جو ان کا تیسرا سوال تھا کہ بھائی کو زکوٰۃ دینا، تو اس میں جو تفصیلات ہیں کہ وہ الوارث مثل ذالک، اس تفصیل کو ذہن میں رکھے کہ اگر وہ آپ جو ہیں اس کے وارث بن رہے ہیں، وارث کب بنیں گے؟ جب آپ کے باپ زندہ نہیں ہے، ان کا بیٹا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ ان کے وارث بنیں گے۔ تو اگر یہ صورتحال ہے تو علماء کرام نے کہا کہ ان کا نفقہ آپ پر واجب ہے۔ اگر وہ مجبور ہیں اور غریب ہیں تو ان کا نفقہ آپ پر واجب ہے، تو آپ جو ہے ان کو جو ہے نفقہ دیں گے، آپ زکوٰۃ نہیں لیں گے۔ ایک اصولی طور پر کہ آپ ان کو نفقہ دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، لیکن اگر آپ ان کے وارث نہیں ہیں تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ بھائی اگر آپ پیسے والے ہیں تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ آدمی زکوٰۃ کے علاوہ اپنے جو ہے نفلی صدقات سے بھائیوں کی مدد کرے، زکوٰۃ جو ہے دوسرے لوگوں کی، زکوٰۃ کے ذریعے دوسرے لوگوں کی مدد کرے۔ جی واضح میرے خیال سے۔ ایک منٹ ایک ہم کو کلیئر کر دیے، ایک منٹ۔ جی جی بالکل فرمائیے۔ جی بولیے۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ہاں یہ دیکھیں میں 5 بھائی ہوں، سب الگ ہے، سب اپنا اپنا کماتے کھاتے ہیں،
نہیں तो बिल्कुल भाई देखिए इसमें मेरा बिल्कुल बिल्कुल कमजोर देखिए शेख ने बताया है एक कि तो साथ आपके लड़की है जी खाली। बिल्कुल देखिए शेख ने बताया कि जो आपके एक लड़की का मैं अपने लड़के से निकाह किया हूँ। नहीं बिल्कुल बिल्कुल देखिए आपका सवाल वाज़ेह है। देखिए शेख ने बताया है कि आपके जो भाई हैं वो अलग रहते हैं, कमाते खाते बीवी बच्चे वाले हैं, अगर वो कमज़ोर हैं तो आप इनको दे सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं। और अलबत्ता हमारा अगर एक आपके दामाद भी कोई जो है भाई बहुत नहीं उनको भी दे सकते हैं, शेख ने बताया। जी 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 माफ़ी चाहते तो कि और लोग भी काफ़ी लाइन में हैं, सवालात कर रहे सर हैं। ये ज़कात का मसला था, मैं गए साल में दामाद को दिया था, मैं इसको हमेशा सोच रहा था कि गलत दे दिया क्या दिया। नहीं, दामाद को आप दे सकते हैं, कोई हर्ज की बात है उसमें। दामाद को दे सकते हैं, भाई को देने में तफसील है, कभी आप दे सकते हैं कभी नहीं दे सकते। इस मसले को बारीकी से आप किसी इमाम किसी आलिम के साथ बैठ के समझ नहीं उन्होंने बताया कि उनके सारे भाई कमाते खाते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं कमा लेकिन है अभी बात लंबी हो जाएगी। बहरहाल उसमें तफसील है, आप उसको बारीकी से समझिए। अभी हम तफसील करेंगे तो बहुत वक्त जी जी जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जी अगला सवाल लेते हैं, अगली कॉल कनेक्ट की जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी शेख, यहाँ भी हमारे बहुत से अहबाब सवाल कर रहे हैं। एक अफनान भाई ने कई मरतबा सवाल किया है, क्या कुरानी आयात का तावीज़ भी शिर्क के ज़ुमरे में दाखिल होता है? देखिए कुरानी आयात मतलब उसका मकसद क्या है, कुरानी आयात कि उस पर ताल्लुक़ से अक़ीदा क्या है। तो अगर अक़ीदा जैसे कोई कागज़ वगैरह पे लिख दिया और अक़ीदा है कि यही कागज़ शफा देता है, इसी में सब कुछ है, बांध के दे दिया, उसी पर पूरा भरोसा है, तो कह सकते हैं कि वो शिर्क है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, जैसे बात सलफ़ से मिलता है, तो अगर कोई ये इज्तिहादी मसला है, बाज़ आदमी कहता है कि जो कोई सोचता है कि बात सलफ़ से मरवी हो, किसी ने उस पर अमल कर दिया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो शिर्क है, अलबत्ता ये कहेंगे कि वो साबित नहीं है। नहीं तो कुरान से शिफा का जो तरीका नबी से साबित है, सहाबा से, वो क्या है? मतलब उसको पढ़ के दम करने का या पढ़ने का, दुआ हाँ करने वही का? वो साबित नहीं है। तो उन्होंने तावीज़ का जिक्र किया। हाँ, क्या तावीज़, कुरानी आयात तावीज़। का तावीज़ भी? हाँ तो क्या ऐसा मुमकिन है कि कुरानी आयात को जैसे तावीज़ देखिए पर कुछ कागज़ पे लिख कर उसको लटका देखिए दिया जाए? हम उसको शिर्क नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे देखिए एक जुमले में कि तावीज़ गलत है, वो साबित नहीं है, ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ना सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से साबित है। एक रवायत जो सनन नबी दाऊद की है अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु अन्हु की, वो सनद भी ज़ईफ़ है, साबित नहीं है। तो ये बात है कि साबित नहीं। अब रही बात ये शिर्क है कि नहीं है, तो बाद सलफ़ में कुछ इख्तलाफ पाए जाते हैं कि वो कुछ लिख के दे देते थे कहीं बांधने के लिए, ऐसे करने के लिए तावीज़। तो हम अलल इतलाक़ इसको नहीं कहेंगे कि मुशरिक हो गया, शिर्क हो गया। अगर उस तरह का कोई अक़ीदा है शिरकिया तो कहेंगे। बाकी अगर आदमी ऐसे ही बांधता है कि चलो इसमें कुरान की बरकत है, आदमी उसका ये अक़ीदा नहीं है कि इससे शफा मिलती है, क्योंकि इसमें कुरान अल्लाह ताला शफा देता है। तो इस तरह कोई कहता है तो ये जो है बिदअत हो कुरान से जो शिफा है या बरकत है, तो कुरान पढ़ने से बरकत मिलेगी या कुरान रखने से? कुरान पढ़ने से। कौन उसको सही कह रहा है? सही कोई नहीं कह रहा, हम नहीं कह रहे वो सही है। सही नहीं, लेकिन सवाल क्या था कि शिर्क है या नहीं। अच्छा तो हकीकत सवाल है कि ये- हम उससे शिर्क नहीं कहेंगे, क्योंकि जैसे नॉर्मली अगर कोई चीज़ मतलब हम कुरान की आयत को कोई आदमी बांधता है तो उसमें शिर्क नहीं है। जी जी क्योंकि जो अगर वो तस्वर पैदा किया जाएगा कि मतलब है कि कोई चीज़ बज़ाते खुद नफ़ा दे रही है, तब तो कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल करें, तो जैसे दवा का इस्तेमाल किया जाए तो उसमें ये कहा जाएगा कि अगर ये किसी इंसान का अक़ीदा ये हो कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर ये दवा मुझे अच्छा करती है, तो शिर्क हो गया वहाँ से। सही। लेकिन असल ये है कि अगर कोई आदमी तावीज़ बांधता है तो शिर्क नहीं। बाकी जैसे शिर्क ने कहा कि गलत तो है कि वो अल्लाह के रसूल से, सहाबे कराम से साबित नहीं है, और उसके बाद उसमें जो दूसरे पहलू हैं कि अगर आप बांधते हैं तो बेहुरमती वगैरह। बेहुरमती होती है उसकी, या फिर आप उसी हालत में बाथरूम जाते हैं उससे भी बेहुरमती होती है। और जैसा भी आपने भी इशारा किया कि कुरान इसलिए तो नहीं आया कि उसको जो तावीज़ बनाकर गले में या हाथ में यहाँ वहाँ लटकाया जाए, बल्कि उसको पढ़ा जाए, उससे इस्तिफ़ादा किया जाए, और उसको जो है अगर दम करना है तो उसको पढ़ के इंसान जो है किसी पर दम करे, अपने ऊपर या किसी और पर दम करे, तो इसलिए आया है। अब ये कि लटकाना नहीं चाहिए, और ये गलत है वाज़ेह अंदाज में इंशाअल्लाह। जी जज़ाकल्लाह खैर शेख। जी नाज़रीन, महफ़िल रमज़ान का ये प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है। हम आप सभी के शुक्रगुज़ार हैं कि माशाअल्लाह आप लोग हमसे जुड़े हैं। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम इसी तरह पूरे रमज़ान चलता रहेगा। 11 से 12 बजे आपके जो भी सवालात हैं इंशाअल्लाह आप लोग डायरेक्ट पूछ सकते हैं। रुख़्सत होने से पहले आप सब के दरमियान एक ख़ास अपील रखना है। अपील ये रखना है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा i+ चैनल एक दावती चैनल है, और यहाँ से इस्लाम की दावत दी जाती है। मुख्तलिफ़ अंदाज़ के प्रोग्राम बच्चों के लिए, घरेलू प्रोग्राम बुज़ुर्गों के लिए, ख़वातीन के लिए, हर तरह का अलग अलग प्रोग्राम होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एक टीम है। तो आप सब से गुजारिश है कि ये ख़ास जो दावती काम हो रहा है, जिससे आप सब जुड़े हैं, इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में आप लोग इस चैनल को भी
اپنے زکوٰۃ، عطیات اور صدقات میں ضرور یاد کریں۔ آپ سب سے ہم امید ہے انشاءاللہ کہ آپ ضرور اس سے جڑیں گے اور پورا تعاون کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کل کے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں۔ i+TV کو ڈونیٹ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں